हमारे गणमान्य बड़े बुजुर्गों साथियों को तहे दिल से सम्मान और आभार व्यक्त करता हूँ। आज का हमारा उद्देश्य एक बहुत ही विशिष्ट कार्य के लिए, मैं एक सेवक के नाते पिछले 1.5-2 बरस से अपने शहीद इनके सम्मान के लिए कार्यरत था और उसका कुछ एक अंश मात्र आज सफलता के सिरे चढ़ा है। लेकिन ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, ये आप लोगों की है, क्योंकि एक जवान जो होता है वो पूरी जवानी अपनी तपोबल सब देश की सुरक्षा में लगा देता है और बहुत दुख होता है कि हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था उस चीज को सम्मान नहीं कर पाती है। शायद अज्ञानता हमारी भी नहीं हो, लेकिन आज कम समय में मैं ज्यादा बात ये कहता हूँ, आज हम उस मुकाम से आगे निकल चुके हैं। आज कोई जाना अनजाना चेहरा जब भी हमारे गांव में बढ़ेगा, लखड़ेगा, उसे ये 2 चेहरे नजर आएंगे, वो हमारे शौर्य का प्रतीक है। सन 65 की लड़ाई में, सन 71 की लड़ाई में जो हमारा शीर्ष आज स्वाभिमान के साथ खड़ा है, वो ऐसे ही सैनिकों के बलिदान के मुद्दे खड़ा है। तो आज आप सब, हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो इस बात की सार्थकता है कि हम उन सबको नमन करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे, रिबन काट के इस गेट का उद्घाटन करेंगे। इसमें हमारी जो व्यवस्था है उसमें एक बहुत ही अहम कड़ी है, जो हम सफल नहीं हो पाते इस मुकाम पे। हमारे क्षेत्रीय जो व्यवस्था है, प्रशासन है, उसकी पहली कड़ी होती है हमारा सरपंच। सरपंच को जब मैंने इस चीज का इतला किया, उसको सूचित किया, तो उसने अपनी इंटरेस्ट, अपनी रुचि दिखाते हुए शहीदों की फोटो मांगे और लगाए। अमूमन ये देखने का आता है, सरपंच अपना अपना नाम क्रेडिट लेके गांव के दरवाजे पे लिख देता है कि भाई ये सरपंच आपका स्वागत करता है। लेकिन यहाँ विशिष्ट रूप से हमें आभार व्यक्त करना होगा, कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी अपने सरपंच की। तो सरपंच जी के प्रतिनिधि पे सरपंच जी के पिताजी हमारे पास, सत्तन जी,
हम इनका एक तरह से आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी तरह से हम इतने सक्षम हो पाएंगे, अपने जो वीरता है उसका प्रमाण हम सरेआम इस तरीके से दिखाने में सक्षम है। तो का संतल आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं महाराजा का बोतन है और हमारी दादी है, इनसे हम रिबन कटवाएंगे। उसके बाद हमारा एक फौजी थे, वो यथावत अपनी ड्यूटी करके आए और अपने रिटायरमेंट का सुख भोग रहे थे। ईश्वर की इच्छा थी या जैसे भी जो भी था, ये आज का दिन पहले से ही सरपंच द्वारा प्रस्तावित था, और उस बीच ये हमें एक दुखद सूचना भी मिल गई कि हमारा एक देश का सिपाही आज हमारे साथ नहीं है। कितना गरिमामय पल होता अगर वो भी हमारे साथ हो गए, लेकिन हम एक फौजी वाली जो भीतर स्पिरिट होती है ना, लड़ने की जज्बे के, हम उसको कम नहीं करेंगे। हम उस फौजी के साथ आज भी साथ हैं। तो ये प्रोग्राम जैसे ही संपन्न होगा उसके बाद हम उस सम्मानित फौजी के पास जाएंगे। राजवीर जी नाम है शायद उनका, ठीक है ना? हाँ, राजवीर जी के जाएंगे और उनकी स्वर्णिम याद, मन में अपना एक कृतज्ञ भाव कि आज वो भी होते तो कितना उनको संतोष होता कि हमारे फौजियों का ये सम्मान हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो अमर शहीद नायक रामपाल जी, रामकला जी, और दूसरा नायक हरि सिंह जी, बाकी गणमान्य व्यक्ति, सभी माताएं बहनें, एक जो योगेश जी ने ये कार्य किया है ना, मैं योगेश जी से लगभग 1-1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आपस में बातचीत होती रहती है कि ये ऐसे करेंगे। इनमें जो जज्बा है ना कुछ करने का, और करने का भी एक समाज के लिए, और ये कह सकते हैं कि अपने इस पूरे इलाके के लिए, गांव के लिए, ये अलग ही किस्म का है। ये किसी में होता है, हर में नहीं होता। एक आदमी ने ये सारी व्यवस्था, गेट बनना एक बहुत बड़ी बात है, सरपंच जी का बहुत आभार है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन जो शहीदों को सम्मान देने के लिए जो योगेश कर रहा है ये अतुलनीय है। मतलब इसका कोई कंपैरिजन नहीं। कहाँ झज्जर से वो जो है पूरे उनके रिकॉर्ड खंगालने, कहाँ घर वालों को भी वो करना, और ये सारी की सारी ये चीजें हम इनको याद कर रहे हैं। ये जो इनको कृतज्ञता दे रहे हैं, ये कृतज्ञता इनको नहीं है, ये हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, और जो अभी जो चल रहा है, ये सारी इनको दे रहे। एक मोटिवेशन है, ये एक प्रेरणा है कि भाई तुम भी कुछ करो, आगे आओ। हम सब आप अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को खेत में जाना है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने व्यापार करना है, जो भी ये भी रोज करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक टाइम निकाल के, थोड़ा सा अपना एफर्ट्स लगा के यदि हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो है काम होगा। मेरे को ना एक छोटी सी बात याद आ रही है। हमारे बुजुर्ग कितने जो है ना सोच विचार वाले थे। आज मैं सोचता हूँ, मुझे ना पहले जब ये होता था, मैं भी बड़ा साइंटिफिक तरीके से सोच रहा होता था। अपना माता का बेड़ा भरता है बुद्ध माँ का, उसमें मुर्गा फेरा है, सबको बेरा है। वो भाई मुर्गे का क्या औचित्य है? कुछ है नहीं है ना। मतलब यूं सोचा तो कुछ नहीं है। आप भी साइंस की दृष्टि से देखेंगे, बोला यूं ही है यूं, लेकिन थोड़ा सा यदि विचार करें तो ये एक समाज को जोड़ने की एक अहम कड़ी थी कि भाई जो है, मान लो किसी के घर नाज हो रहा है तो नाज चढ़ा दिया, किसी के घर जो है पैसे है तो पैसे चढ़ा दिए, और सब हो गया। तो बोला एक ऐसा भी तबका है जिसकी आमदनी के साधन जो है सीमित है, तो क्यों ना उसको भी उस साधन से जोड़ा जाए, वो भी मेले में जाए, वो भी खुशी मनाए, उसका भी हिस्सा हो, और वो हमारी सोसाइटी के जो है सब खुशी खुशी मेला है, खुशी का त्योहार। तो ये हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं थी। एक मेला जो है, बोला जी ये जो है लड़ियान वाले, हमापर वाले जो है जाके बिल्ड में जो है बाबा देवता ने पूछेंगे, बिल्ड वाले ये फलाने वाले आके पूरा जो है ना बुद्ध माता ने पूछेंगे। ये क्या था? ये हमारे समाज को जोड़ने की एक प्रक्रिया थी। तो हम इनको अन्यथा न लेते हुए जो भी सामाजिक कार्य हैं उनको जो है तवज्जो दें, उनको अहमियत दें, और एक दूसरे के साथ ये सारा जो है बाकी सब कुछ इधर ही रह जाना है। जो हमारा आपसी मेल मिलाप है, आपसी भाईचारा है, यही सबसे बड़ा है। तो ये जो शहीद हुए हैं, ये हमारे भाईचारे के, इस राष्ट्रीयता के बहुत बड़े प्रतीक हैं। इनको हम बारंबार नमन करते हैं, इनके परिवार को हम साधुवाद देते हैं, बारंबार नमन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आमजे न्यूज़। आज पहुंचे हैं हमायूपुर गांव में, जहां पर गांव के एक जैसे बोलते हैं बोर्ड लगा हुआ है जो शहीदी दीवार के नाम से ये लगाया गया है, जहां पर शहीदों का चित्र लगाया गया है। तो अब उसका शुभारंभ होने जा रहा है। अब आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ के जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो अब देखते रहिए। ये यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं ये रिटायर फौजी हैं, जो कहते हैं देश के आन बान शान फौजी होते हैं। तो उनके लिए हम आपको दिखाएंगे। अब ये अभी बस उड़े रही भाई, मैं चली जाएगी लीड। तो अभी दिखाते हैं, ये अपने शुभारंभ होने जा रहा है। तो ये माता जी कौन है, बता सकते हो? ये माता जी हमारे जो शहीद थे हरि सिंह, उनकी धर्मपत्नी है और उनका बहुत बड़ा अतुल्य योगदान था। उसी के उसमें सम्मान समारोह में इस गेट का नामकरण हुआ है। साथ में रामकला जी हैं, उन रामकला जी का दूसरा गेट का वो करवाया जाएगा। तो अब शुभारंभ किया जा रहा है, इन्हीं के हाथों से किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इन्हीं के हाथों से गेट का शुभारंभ किया जा रहा है। तो अब ये कट गया। लो जी, वाह जी वाह, ये शुभारंभ हो चुका है गेट का। तो हमें आपको बात करवाएंगे यहाँ के जो रिटायर प्रधान जी हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। तो आप ये जो गेट का जो शुभारंभ हुआ है इसके बारे में बताइए। भाई शहीद का नाम बताइए जिस नाम से ये इसका मतलब जो शहीद का नाम मतलब रोशन करने के लिए भी हमारे गांव में ये शहीद हुए हैं, मतलब रामकला हरि सिंह, और उनका अपना इस उद्घाटन करवा के अपना कर। ठीक है जी। हाँ। तो ये जो इच्छा थी, जो इच्छा जाहिर किसने की कि भाई शहीदों का भी नाम होना चाहिए, दीवार जो ये गेट लगा इसके ऊपर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। हाँ, तो ये तो बहुत दिनों से पहले से इच्छा थी ना, मतलब इसमें योगदान, मतलब ये अपना जब इसका काम पूरा हो लेगा हमारे दिल में जब भी शांति होगी, हम इसका पूर्ण करके अब उसमें हमारे दिल में भी शांति होगी, ये पूरा काम होता है। बिल्कुल जी। तो हमें बता रहे थे, तो ज़्यादातर रिटायर फौजी आए हुए हैं यहाँ पर, तो एक बार शुरुआत कीजिए जी अपने साहब, आओ एक बार आगे। तो कुछ बताइए, जो आपका जो कहते हैं ना फौजियों का जो मान सम्मान बढ़ा है, जो ये एक नई पहचान बनती जा रही है कि भी हमारे जो देश के रक्षक हैं उनका भी जो शहीद होते हैं उनकी भी कहते हैं लोग बच्चों को भी ऐसी प्रेरणा मिले, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है जी, सैनिकों सम्मान तो जो होना चाहिए वो बड़ा नहीं है। हाँ जी। क्योंकि आज से तकरीबन देखिए 60 साल हो गए हुए, 60 साल के लगभग ये शहीद हुए इनको हो गए हैं, और आज 60 साल बाद हम इनको याद कर रहे हैं। क्या एक गांव इनकी स्मृति में स्मारक नहीं बना सकता है? आज नहीं 10 साल बाद बना दो, 2 साल बाद बना दो, 4 साल, कितने सरपंच आए और गए, लेकिन सैनिकों को सिर्फ उस दिन ताली मिलती हैं जिस दिन वो शहीद होता है। असल में जो उनको सम्मान दिया जाना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अब सरकार की बात ले लीजिए, अब वन रैंक मैन पेंशन का केस चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। ऑफिसर्स को जो फ़ायदा देना था वो 110% दे दिया, लेकिन जवान को क्या मिला? जवान को सिर्फ गोली मिल दी। आज तक हमारे सेना के जवानों का रिकॉर्ड है कि किसी के भी बता दो उदाहरण कि पीठ में गोली लगी हो, हमेशा वो सीने पे गोली खाते हैं और उनको मिलता क्या है? एक विधवा, एक शहीद की, सैनिक की, जिसने अपनी प्रतिष्ठा, माँ भारती की प्रतिष्ठा के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी, उसकी औरत को क्या मिलता है? 10,000 रुपये। क्या वो अपने बच्चों का गुजारा कर सकती है 10,000 रुपये में? आप भी सामाजिक प्राणी हैं। बिल्कुल, आज के समय में नहीं होता जी। अगर एक विधवा जिसको 10,000 रुपये गवर्नमेंट फैमिली पेंशन दे रही है, क्या वो अपने बच्चों का गुजारा कर सकती है? और कोई उसके पास साधन नहीं है, तो बताइए क्या सम्मान दे रही है, चाहे सरकार हो। लेकिन आज मैं तहे दिल से इन भाइयों का, प्रधान जी का शुक्रगुजार हूँ कि इतने वर्षों बाद भी इन्होंने हमारे उन शहीदों को सम्मान दिया। उसके लिए मैं इनका
कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जय जी, धन्यवाद। तो आपको पता ही होगा कि सरकार तक ये बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे शहीद हैं, जो पहले जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वहाँ पर जो शहीदों का जो कहते हैं ना रिकॉर्ड छुपा हुआ है कि हमारे कौन कौन फौजी थे गांव के, तो उनको मान सम्मान देने के लिए जो समाज सेवी हैं वो आगे आ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं और उनको मान सम्मान जो नहीं मिला है वो दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी पर हम बात करवाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, परिचय दीजिए सर अपना। मैं कैप्टन युद्धवीर सिंह, गांव बिरड़ है जी। जो ये आज शहीदों के सम्मान में गेट का उद्घाटन हुआ है, ये बहुत ही शुभ कार्य है और बहुत ही हमारे देश, समाज, गांव, इलाके के लिए एक प्रतिष्ठा का भी एक विषय है। हालांकि जैसा कि पहले भी साहब ने बताया कि लेट तो काफ़ी हो गया ये, लेकिन एक लेट होना कई कारण होते हैं उसके, चलो जो भी कुछ कारण रहा हो, पर देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कोई ज़्यादा वो बात नहीं है। हमें जो है अपने शहीदों को नमन करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। और भाई योगेश का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये एक मतलब एक पहल की। बाकी भी लोगों ने की होगी, मुझे उनका उतना पता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं योगेश के टच में हूँ और इन्होंने ये जो पूरे हिसाब किताब था कि भी रिकॉर्ड खंगालना, अपना सोल्जर बोर्ड में जाना और फिर ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद जो है ये कार्रवाई जो है यहाँ तक पहुँचाना, एक अपने आप में एक बहुत ही गौरव का विषय है। तो भाई योगेश जी और जो है हमामपुर के सरपंच जी, ये सभी जो है बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। सारे गांववासी धन्यवाद के पात्र हैं कि आज इस शुभ घड़ी में जो है ये यहाँ पे आए हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आपने देखा होगा कि समाज सेवा जो करना और एक कहते हैं कि दिल लगा के करना, उसमें देखो थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता है जी। एक मन लगा के जो करते हैं, तो हमें योगेश जी का बहुत कहते हैं सराहना कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे योगेश जी एक बार इधर आ जाए, बस थोड़ा हाँ कुछ शहीदों पर बताएं आप जो आपने किया है। देखिए, एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है। ये समाज मेरे साथ था, किसी ने अपने सरपंचपन का दायित्व अच्छे से निभाया तो हम सक्षम हैं। किसी ने मुझे मोटिवेट किया, उस व्यक्ति का नाम है मोहन जाखड़। सत्य कहूँगा, अब उनका साथ और विश्वास मेरे साथ नहीं होता तो मैं इस मुकाम तक आज तक नहीं पहुँचता। तो मेरे से पहले शहीद परिवारों को और भाई मोहन जाखड़ है जिसकी प्रेरणा स्वरूप मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं इस पूरे कार्यक्रम में मैं अपने आप को एक सेवक की भूमिका में देखता हूँ। मुझे कोई एक वो ग्लोरीफाइंग अपना वो नहीं चाहिए। मैं कुछ करना चाहता था, आज वो चीज़ फलस्वरूप सबको दिख रही है, शहीदों का सम्मान हो रहा है। मुझे जो अर्जित करना था मैं कर चुका। मैं समाज का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जी, ऐसे ही सेवा में लगे रहें। तो अभी बात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, परिचय दीजिए सर अपना। मेरा मोहन नाम है, हमामपुर गांव से बिलोंग करता हूं और मैं भी एक सर्विसमैन हूं, 11,000 से रिटायर्ड हूं। अच्छा जी। और अभी फ़िलहाल कैनरा बैंक में कार्यरत हूं, सेकंड पारी खेलने के लिए। तो ये जो शहीदों की जो बातचीत होती थी, तो हमारे गांव में लगभग जो नई पीढ़ी है उनको नहीं पता है कि हमारे गांव के भी कुछ हमारे पूर्वज थे जिन्होंने ये योगदान अपना जीवन निछावर करके दिया है। और उसको भी प्रेरित करने के लिए हमने सोचा कि ये कदम भी उठाया जाए, जो जिस चीज़ पे धूमिल हो रही है उसको क्यों ना चमकाया जाए, जो जिसके लायक है, जिन्होंने जो अपना ये सब कुछ अपना जीवन निछावर कर दिया। और उस परिवार को भी हम बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि भाई उन्होंने भी हमारे को इतना समय दिया, हर चीज़ से हमें अवगत कराया। और योगेश भाई इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे पाते हैं, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई जहाँ पे भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके साथ हमेशा मिलूँगा। बिल्कुल जी। और वो काम भाई योगेश ने किया है। और सबसे बड़ी बात तो है हमारे गांव की, समाज की, कि हमारा भाईचारा जो है वो बरकरार रहे। ज़्यादातर हमारा जो इलाका है इसमें दो ही चीज़ें मुख्य हैं, किसानी और जवानी। तो जवान और किसान का हमारा ज़्यादा यहाँ पे जो प्रचलन है हमारे इलाके में, अभी डेवलप ज़्यादा होने लग रहे हैं, दिन प्रतिदिन अच्छी सर्विस में भी जा रहे हैं, फौज से अलग भी जा रहे हैं। हमारे गांव के IAS भी बनी है एक बेटी, एक लेफ्टिनेंट के पद से भी ज्वाइनिंग किया है। और आगे आगे धीरे धीरे मोटिवेट होके ही हमारा परिवार
एक बड़ा परिवार के तौर पे हमारा गांव जो नेतृत्व करता जा रहा है, और हम एक दूसरे के पड़ोसी गांव के समाज को भी देख के हम एक दूसरे से सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ये प्रेरणा हमारे जो नए बच्चे या जो नए हमारे जो भविष्य निकल के आ रहे हैं उनके दिमाग में भी ये चीज़ें घूमे कि शहीदों का नमन और उनकी जो बलिदान है वो जीवन में सराहनीय रहा है और उसके लिए प्रेरित होते रहे। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए आम जन न्यूज़। धन्यवाद।